अर्थ है लगाओ व्यवहार में। तीसरा अर्थ है अनुराग व्यवहार में। और आगे बढ़े तो मोह शब्द का चौथा अर्थ है प्रेम। मोह शब्द का पांचवा अर्थ है अपनापन। और छठे नंबर पर आकर होता है मोह के अंदर समर्पण। और सातवें नंबर पर आती है सेवा। यह मोह शब्द का अर्थ है। आज तक किसी संत कथावाचक ने नहीं बताया होगा। हर कथावाचक एक ही चीज बताता, आपने खूब सुना होगा, मोह माया है, रुपए पैसे में क्या रखा है, पैसा मत कमाओ, जितना तुम्हारे घर में है सब लाके हमें दे जाओ। यही तो सुनते होगे। सही बता रहे हैं, सबने यही सुना आज तक है। और सब लोग सुनते हैं और मानते हैं, पालन करते कि हाँ ये गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत सही बात कह रहे हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? बहुत पिन ड्रॉप साइलेंट मोड में सुनना बहुत मूल्यवान। गुह्यतम गुह्यतरह गुह्यम, गूढ़ से भी गूढ़, गूढ़ से भी गूढ़, गुप्त से भी गोपनीय तथ्य बता रहा हूं। इस सृष्टि में कण कण में परमात्मा निवास करते हैं। भगवान श्री राम जी कण कण में व्याप्त हैं। सर्व सृष्टि भगवत रूप है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इतने से आप लगाइए, भगवान से खाली कोई जगह है नहीं है भाई। इन बालों में भी राम, इन आंखों में भी राम जी हैं, इस खाल में भी राम हैं, इस तन के अंदर भी राम हैं, यहाँ भी राम, 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 यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह राम ही राम समाया है। सब राम जी की माया है। सब जगह राम नाम समाया। सब भगवान सब जगह विराजमान है। पत्नी में राम है, पति में राम है, माता में राम है, पिता में राम है, पुत्र में राम है, पत्नी में राम है, संतान में राम है, दादी पोता नाती देवता बहू बेटा सब में राम जी का वास है। कोई जगह राम जी से खाली नहीं है। सब जगह राम जी विराजमान हैं। सीय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सब जगह राम जी हैं तो ये मोह कहां से, किस खेत की मूली आके पैदा हो गई? बताओ कोई मुझे, ये मोह कहां से आ गया? हमने मोह शब्द का आविष्कार स्वयं किया। वस्तुतः राम जी जहां पर हैं वहां पर तो केवल प्रेम है। मैं अपने मन से बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, शास्त्र प्रमाण है। खुद भगवान शंकर कह रहे हैं। अभी आपको बताया था, दोबारा बता देता हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। देखो, मेरी एजुकेशन के बारे में जिनको पता है वो जानते हैं, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा अच्छा इंसान हूँ, मैं इस संसार का सबसे बेकार प्राणी हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। आई हैव डन माई BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MA म्यूजिक, मीरज पुणे महाराष्ट्र, DASC डॉक्टर इन एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस जयपुर, और PhD। इतनी डिग्रियां लेने के बाद तब मैं बाबा जी बना हूँ। और इतना पढ़ने के बाद मैंने जाना, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के बिना अध्यात्म को जाना और समझा नहीं जा सकता। मैं अनपढ़ चिलम, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, सड़कों पर बीड़ी के बंडल दुकानों पे मांगने वाला, हरिद्वार में हवन कराऊंगा घी का टीन मांगने वाला बाबा जी नहीं हूँ मैं प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, डॉक्टरेट किए बैठा हूँ। आध्यात्म को मैंने दर्शन की दृष्टि से देखा है। दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? फिलॉसफी का मतलब क्या है? जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे, दैट इज दर्शन, दैट इज फिलॉसफी।
रामचरितमानस में शिव जी कह रहे हैं प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसका प्रमाण कहाँ है? बहुत सुनने वाली बात, जब एक स्त्री का अपने पति से, एक पुरुष का अपनी पत्नी से प्रेम बढ़ता है तो प्रेम से क्या होता है? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। गलत कह रहा हूं, बता देना मेरी बात। हर घर में ये फूल खिलता है और जब आता है तो लोग क्या कहते हैं? अरे भैया तुम्हारे तो कन्हैया आ गए, अरे भैया तुम्हारे तो राम जी आ गए। कोई कहता है तुम्हारे यहाँ धुंधुकारी पैदा हो गए, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ रावण पैदा हो गए। पंडित जी पुजारी, अरे माता जी बधाई हो, राम जी आए हैं घर पे, मुरली वाले आ गए। इसका अर्थ क्या है? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम है तभी तो प्रकट हुए। इसमें मोह का कहां पर स्थान है? मोह का कहां पर स्थान है? देश, समाज, राष्ट्र, विश्व के अंदर अंधकार अज्ञानता का व्याप्त है। लोगों ने अध्यात्म और धर्म के नाम पर लूट मचा रखी है और उस लूट के शिकार आप जैसे मूर्ख लोग होते हो। जाके अपने घर का सब लुटा बैठते हो, ना धर्म को जानते हो, ना शास्त्र को, ना वेद को, ना पुराण को। साधु संतों को गुंडा बदमाश समझते हो और गुंडे बदमाशों को साधु महात्माओं समझते हो। ये गलती है आपके जीवन की, इसलिए आपको जीवन का ज्ञान ही नहीं मिला। अंधकार में जी रहे हो, अपने पति को टाइम देने के बजाय बाबाओं जी के आश्रम में पड़े रहते हो और हमारे जैसे साधु महान महात्मा बदनाम होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने बताया उन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्यात्म में प्रतिरूपण नहीं किया। वो यही कहते रहे प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, अपने पति को छोड़ के मेरी बाहों में आ जाओ। और बदनाम हम जैसे लोग होते रहे। धिक्कार है ऐसे समाज में, ऐसे देश राष्ट्र पर। तो इसीलिए मैं कभी किसी से हंस के मुस्कुरा के बात नहीं करता हूं। क्यों? जरा सा हंस मुस्कुरा के बोल लो, आदमी बड़ा हल्के में ले लेता है। इसलिए मेरा स्वभाव बड़ा कठोर है। फिर भी सोचता हूँ मैं कठोर हूँ, इसको तो समझ में नहीं आएगा, ये और सोचेगा गुरुजी बड़े घमंडी हैं, तो इसलिए हंस बोल लेते हैं। दर्शन शास्त्र के बिना अध्यात्म अधूरा है। अध्यात्म तत्व को नहीं जाना जा सकता। इसमें मोह का कोई स्थान नहीं है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब प्रेम है तभी तो राम जी हमारे घर में पुत्र बन के आए, पोता बन के आए, देवता बन के आए। कन्या हो जाती तो हम कहते क्या? अरे भैया मैया जी आई हैं, किशोरी जी आई हैं, राधा रानी आई हैं, यही तो कहते हैं। ये थोड़ी कहते तुम्हारे घर चुड़ैल आ गई, कैकेयी आ गई, मंथरा आ गई, सूर्पनखा आ गई, कहीं तो नहीं कहते। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि वस्तुतः कण कण में भगवान व्याप्त हैं, हर चीज में। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, वो तो घी का कटोरा लिए जाते हैं। वो तो घी का कटोरा लिए जाते हैं। वो नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, वो तो घी का कटोरा लिए जाते हैं। वो तो घी का कटोरा लिए जाते हैं। कोई ऊंचा न नीचा, कोई निर्धन न ज्ञानी, प्रभु के भक्तों की एक जात है। कोई ऊंचा न नीचा, कोई निर्धन न ज्ञानी, प्रभु के भक्तों की बस एक जात है। प्रभु के भक्तों की एक
जाते हैं। महिमा गुरु ने बताई